हेलो व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है पटेल मीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विद प्रोफेसर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफायर, इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम इसे सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, गुजराती, वो हमारे थॉट को रिप्रेजेंटेशन करने का एक मीडियम होता है। तो दोस्तों, हम सी लैंग्वेज भी हम उसी तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने इंग्लिश, हिंदी, गुजराती को पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे स्कूल में। तो दोस्तों, याद कीजिए आपका स्कूल का फर्स्ट डे। तो क्या भी ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ कि आपकी स्कूल की टीचर ने आपको ये बोला कि आप मुझे इंग्लिश में ऐसे लिख कर दो या फिर हिंदी में निबंध लिख कर दो? कभी ऐसा हुआ था? ऑब्वियसली बात है कि नहीं हुआ होगा। दोस्तों, जब आप स्कूल में आप लोगों को पहले सिखाया गया होगा अल्फ़ाबेट्स, A to Z सिखाए होंगे, आपको नंबर सिखाए होंगे 0 से 9, और आपको कुछ स्पेशल सिंबल सिखाए होंगे। तो दोस्तों, जब आपको अल्फ़ाबेट बनाना सीख लेते हो तब आप बनाना सीखने लगते हो वर्ड्स। दोस्तों, वर्ड्स को हम सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स कहते हैं, जो कि वो 3 टाइप के होते हैं: कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड, जो कि अपने अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए गए हैं। तो दोस्तों, जब आप वर्ड बनाना सीख लेते हैं तब आप बनाना सीख लेते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को हम सी लैंग्वेज में या बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के भी कुछ चार टाइप्स है: डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो और जब आपने इंस्ट्रक्शन बनाना सीख लिया तो आपने बनाने लग जाते हैं ऐसे। हम इसे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहते हैं कि आप सीख लेते हैं प्रोग्राम बनाना। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इन सबको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सब क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कांस्टेंट क्या है। दोस्तों, सी लैंग्वेज में हमारा डेटा एक कांस्टेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, जिसे हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, नीचे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट के 2 टाइप है: न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट के आगे 2 टाइप्स है: इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट के भी 2 टाइप है: सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो दोस्तों, आइए हम इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आपने कांस्टेंट मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। उसमें आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। पर दोस्तों, प्रोग्रामिंग की दुनिया में कांस्टेंट को थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर उसका मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जिसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको ये सारी बातों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं इन चारों कांस्टेंट के आपको एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। दोस्तों, इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिसके बाद कोई पॉइंट ना लगा लिखा गया हो, जैसे कि 4 एक इंटीजर कांस्टेंट हुआ, 7 एक इंटीजर कांस्टेंट हुआ, 8 एक इंटीजर कांस्टेंट हुआ, -9 एक इंटीजर कांस्टेंट हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये सारे जो मैंने 4 नंबर लिखे उसके बाद मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, मतलब ये हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट। तो दोस्तों, अब ये मुझे बताओ कि ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो इंटीजर कांस्टेंट है? 7.8। तो दोस्तों, अब ये जो नंबर है वो अभी इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, अब ये बन चुका है रियल कांस्टेंट। क्योंकि दोस्तों, इसकी 7 के बाद मैंने पॉइंट लिख के कोई वैल्यू लिखी है, इसलिए अब ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, अब ये बन चुका है रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर्स जिसके बाद कोई पॉइंट लगा गया हो। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम: 8.8, 88.9, ये सारे एक रियल कांस्टेंट के एग्जांपल हुए। दोस्तों, अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों कैरेक्टर क्या होता है? हमारे कीबोर्ड में जितने भी चीज़ आप देख सकते हो, जैसे अल्फ़ाबेट देख लो, A to Z, 0 से लेकर 9 डिजिट हो गई, स्पेशल सिंबल्स हो गए जैसे #, @ स्टार, ये सारी एक
स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में आते हैं सारे, उसे भी हम एक कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक कीबोर्ड से एक की को प्रेस किया ए, और उसके बाद मैं उस पर लगा दूँ सिंगल कोट, तो दोस्तों अब ये ए है वो अब हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। दोस्तों आप मैंने क्या कहा, कीबोर्ड से आप कोई भी की को प्रेस करो, मैंने मान लो इसे मैंने 6 प्रेस किया और उस पे बाद मैंने लगा दिया सिंगल कोट, तो अब 6 जो है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, अब वो बन गया है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो दोस्तों कैरेक्टर कांस्टेंट का एक और रूल होता है कि सिंगल कोट के बाद आप उसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिख सकते हो। जैसे कि ए लिखा है मैंने 6 लिखा है, दोस्तों आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। तो दोस्तों आप इस तरह से नहीं लिख सकते, -6 है, अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर मैंने 2 सिंबल लिख दिए, माइनस भी एक कैरेक्टर है और 6 भी एक कैरेक्टर है। तो सिंगल कोट के अंदर आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर रखना है, वो उसका एक रूल है कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो आइए जान लेते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर आप लिख सकते हो, इसके अंदर मोर देन वन कैरेक्टर आप लिख सकते हो, उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और एक माइनर चेंज है, उसमें आप लगाते थे सिंगल कोट, इसमें आपको लगाने पड़ेंगे डबल कोट। जैसे कि मैंने लिख दिया ABC, अब ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। डबल कोट में मैंने लिखा सी लैंग्वेज, तो अब ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा रियल लाइफ के एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका मोबाइल नंबर है वो क्या है, वो एक इंटीजर कांस्टेंट है, और उसके अंदर आपका जो बैलेंस स्टोर किया गया है वो कौन सा कांस्टेंट हुआ, वो हुआ आपका रियल कांस्टेंट। और उसके अंदर आपने कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए, वो हो गया आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कांस्टेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एंड वेरिएबल क्या होता है। आइए उसे समझ लेते हैं। इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को हमारा प्रोग्राम रैम में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। मान लो ये जो रेक्टेंगल है वो एक रैम है। हम जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उसे रैम में कुछ मेमोरी एलोकेट होती है। तो मान लो ये वो मेमोरी है जो हमें हमारे प्रोग्राम को एलोकेट हुई है। कोई भी प्रोग्राम को दो वजह से रैम में मेमोरी एलोकेट होती है, एक तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है जो हम हमारे कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर को ऐड करो, तो ऐड करो एक इंस्ट्रक्शन हुई, बट ऐड किसे करें, हमारे पास डेटा तो होना चाहिए कि हम 5 और 5 को ऐड करूँ, 10 और 10 को ऐड करूँ, 10 और 5 को ऐड करूँ, एक्सेट्रा। तो हमें 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हमें ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं रन टाइम। और एक तीसरा एक और एलोकेट होता है कि इन दोनों जो 2 नंबर यूज़र ने इनपुट किए, उन दोनों नंबर का जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 10 और 10 इनपुट किया तो उसका रिजल्ट 20 आएगा, तो उसे स्टोर करने के लिए भी हमें एक अलग से मेमोरी लोकेशन मिलेगी। और दोस्तों ये जो आप मेमोरी लोकेशन देख सकते हो, उसका जो नाम होता है वो यूज़र के हाथ में होता है कि उसे क्या देना है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रही वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन। तो वेरिएबल को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए मैं जान लेते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ही बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में उसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये रही वो रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों वेरिएबल के नाम के अंदर सिर्फ 3 चीज़ होनी चाहिए, या तो फिर लेटर हो सकता है, या तो फिर आप अंडरस्कोर रख सकते हैं, या तो डिजिट रख सकते हैं, या फिर तीनों तीन एक साथ रख सकते हैं। लेटर से मेरा मतलब है अल्फ़ाबेट्स, चाहे फिर आप वो स्मॉल में लिखिए या फिर कैपिटल में लिखिए। और हाँ दोस्तों, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, उसका कंपल्सरीली आप तो या फिर आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम आप कंप्लीटली अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो। ये है हमारा सेकेंड रूल, हमें ये बताता है।
अपर केस से मतलब है, मेरा मतलब है कि कंप्लीटली कैपिटल में भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, कंप्लीटली स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, और आप उसे मिक्सर में भी लिख सकते हो, थोड़ा कैपिटल में थोड़ा स्मॉल में, तो बोथ आर अलाउड। दोस्तों वेरिएबल के नाम के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, दो वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ये, कीवर्ड आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। दोस्तों कीवर्ड जो होते हैं उनका नाम आप वेरिएबल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, अपना हमारा अगला टॉपिक वही है। और तो दोस्तों वेरिएबल का नाम जो होता है वो आप 32 कैरेक्टर जितना बड़ा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। तो मैं आशा करता हूँ आपको इंस्ट्रक्शन और वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों दोस्तों ये रही कीवर्ड की डेफिनेशन। कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड विच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। कीवर्ड क्या होता है, हमारे सी लैंग्वेज के अंदर 32 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, जिस तरह से आप हमारा थर्ड पॉइंट देख सकते हैं। और इस साइड के पेज के अंदर वो सारे के सारे 32 कीवर्ड्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं। दोस्तों ये जो 32 कीवर्ड्स है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिसका कुछ अलग ही मतलब है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम ये सारे के सारे कीवर्ड एक एक करके पढ़ेंगे हम हमारे आने वाली इस वीडियोस में। तो फिर बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों कमेंट करना मत भूलना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।